जय हिंद साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज डेट है 3/10/2024। आज का हमारा ब्लॉग है लुधियाना से जाखल तक का जो सेक्शन है उसको हम कवर करेंगे एक पैसेंजर गाड़ी में। वैसे तो इस सेक्शन के ऊपर 19 गाड़ियाँ चलती हैं टोटल, जिनमें से 5 पैसेंजर गाड़ियाँ चलती हैं। ये सुबह सुबह वाली हमने पैसेंजर गाड़ी ली है जो कि सुबह 5:25 पर लुधियाना से चलती है। ये अब हम लुधियाना स्टेशन पे पहुंच गए हैं। ये सामने आपने देखा, ये अभी इन्होंने टेम्परेरी बुकिंग ऑफिस बना रखा है बिकॉज़ अमृत भारत स्कीम के अंतर्गत ये स्टेशन है, इसको रेनोवेट किया जा रहा है। 30 रुपये का हमने टिकट ले लिया है। ये गाड़ी वैसे लुधियाना से भिवानी तक जाती है, तो हम सिर्फ पंजाब का जो एरिया है वही कवर करेंगे, लुधियाना से लेकर अपना जाखल तक का। तो ये जो एरिया है हमारा तकरीबन 128 किलोमीटर का एरिया पड़ेगा, जिसमें से कई छोटे बड़े स्टेशन आएंगे। अब देखेंगे ये गाड़ी किस किस स्टेशन के ऊपर रुकती है। अब हम पहुंच गए हैं स्टेशन के ऊपर। इधर ये वो सामने फिरोजपुर वाली गाड़ी खड़ी है, ये इधर हमारी गाड़ी खड़ी है। ये जो फिरोजपुर 5:15 पे गाड़ी जाती है, इसका भी मैंने ब्लॉग बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा शायद। अगर नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और देख लेना। तो ये गाड़ी पैसेंजर गाड़ी है, डीएमयू गाड़ी नहीं है। इस गाड़ी के अंदर तकरीबन 7-8 कोच लगे हुए हैं, तो काफ़ी वैसे इसमें रश भी है इस गाड़ी के अंदर। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ इस गाड़ी का पूरा व्यू। ये सामने आगे हम पहुँचे, अभी अंधेरा है काफ़ी। ये तकरीबन प्लेटफॉर्म नंबर 7 के ऊपर लगती है। और ये लुधियाना से अगर आप स्टेशन वाली साइड से आओगे ना तो आपको लास्ट में पड़ेगा। तो काफ़ी लोग अभी सुबह सुबह आके बैठ गए हैं, सो भी गए हैं। काफ़ी लंबा सफ़र है इसका। 3 घंटे 1 मिनट में ये गाड़ी आपको जाखल पहुंचा देगी, जो इसका शेड्यूल टाइम है वो है। बाकी ये आपने कोच का इंटीरियर व्यू आपको दिख गया होगा। इसके अंदर वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, लेकिन पैसेंजर गाड़ियों के जो वॉशरूम है उनमें रेलवे वाले तो क्लीन कर देते हैं, लेकिन लोग फिर क्लीनलीनेस इतनी रखते नहीं हैं। काफ़ी पैसेंजर आपको सो गए हैं। देखो इधर बाहर एक ये मालगाड़ी आ रही है, वो जो फिरोजपुर वाली गाड़ी चली गई है। अब ये गाड़ी हमारी अपने स्टेशन से चल पड़ी है। 5:25 का टाइम था इसका, और 5:25 पे ही ये गाड़ी यहाँ से डिपार्ट हुई है, बिल्कुल टाइम पे चली है। तो बाकी आगे अब इसका देखेंगे क्या पोजीशन रहती है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुँचती है, वो आपको सब दिखाया जाएगा। कितने स्टेशन हैं जो मैं आपको दिखा पाऊँगा। सुबह सुबह तो अंधेरा इतना आपको मेरे ख्याल में दिख नहीं रहा होगा, बिकॉज़ फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ। तो इधर लुधियाना का लोको शेड आपने देख लिया है। ये पहले डीजल शेड होता था, ये पुराने देखो डीजल के इंजन भी काफ़ी अभी तक यहाँ पे अबंडेंट खड़े हैं। तो अब ये जो एक यहाँ से लाइन जाती है ना, एक ये जाती है राइट साइड में अपना फिरोजपुर के लिए लाइन। तो इसका ब्लॉग आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जो लोकल ट्रेनों की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। इधर ये लेफ़्ट साइड में जो लाइन है ये दिल्ली वाली लाइन है, अम्बाला से होकर एक दिल्ली को चली जाती है, एक सहारनपुर वगैरह चली जाती है ये लाइन। बाकी अभी अंधेरा है। लुधियाना बाकी आपको पता है कि इंडस्ट्रियल स्टेट है, यहाँ पे बहुत बाहर से लोग आते हैं काम करने के लिए। लुधियाना में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी आपको मिल जाएगी। दरेसी ग्राउंड है यहाँ पे मेला वगैरह रामायण वगैरह का लगता है आजकल। यहाँ पे जैसे आपको पता ही है कि हौजरी का बहुत काम है। लुधियाना हौजरी वर्क के लिए काफ़ी फेमस है। इसको मिनी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। काफ़ी इस स्टेशन के ऊपर ना काफ़ी गहमा गहमी लगी रहती है। लुधियाना जंक्शन है, जहाँ से एक ये लाइन फिरोजपुर को चली जाती है, एक लाइन ये अम्बाला वाली है, एक लाइन अमृतसर को जाती है। तो इसीलिए ये एक जंक्शन स्टेशन है। एक ये जो लाइन हमारी दूरी वाली
जो है जाखल की तरफ से जाती है। अब आगे हम बढ़ते हुए जैसे ये सिग्नल देखो चेंज हो जाता है ग्रीन वाला, तो गाड़ी की स्पीड वैसे बढ़ जाती है। अब ये यहाँ पे रुकी नहीं है गिल स्टेशन के ऊपर, तो ये मेरे ख्याल में फ़ास्ट पैसेंजर ट्रेन है, तो गिल पे इसका स्टॉपेज नहीं हुआ है, ये गिल स्टेशन को स्किप करके चली गई है। तो ये जो सुबह सुबह का मौसम आप देखो पंजाब का, थोड़ा थोड़ा सा उजाला होने लग गया है। तो ये अब बाकी तो अंधेरा है। देखो गाड़ी ने स्पीड निकलते कितनी 105-6 की स्पीड पकड़ लिए, बहुत तेज़ चली है ये गाड़ी, बिजली के ये इंजन से चलती है। ये लाइन वैसे लुधियाना से जो जाखल की लाइन है ये सिंगल लाइन है, लेकिन इलेक्ट्रीफाइड है। अब हमारा ये पहला स्टॉपेज आने लगा है, गाड़ी स्लो हो गई है। ये जो स्टेशन है इसका नाम, वो सामने पीला सा बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये स्टेशन का नाम है किला रायपुर। किला रायपुर का ये स्टेशन आ चुका है, QRP इसका कोड है। किला रायपुर अपना रूरल गेम्स के लिए बहुत मशहूर है, इसको मतलब रूरल ओलंपिक कहा जाता है किला रायपुर का। ये स्टेशन जो हमारा आया है, ये आया है राइट साइड में। तो स्टेशन पे अभी अंधेरा होने की वजह से थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। ये छोटा सा एक शेड बना हुआ है, तो इधर काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं अपना गाड़ी के लिए। तो इस स्टेशन पे ना 5 जो गाड़ियाँ हैं ना वो रुकती हैं, पैसेंजर वाली गाड़ियाँ 5। ये दूसरी साइड का सीन देखो, इधर एक रैक खड़ा हुआ है, तो गाड़ी अभी खड़ी हो गई है, मेरे ख्याल में क्रॉस पड़ेगा यहाँ पे। तो हाँ ये क्रॉस पड़ेगा, ये गाड़ी सामने से आ रही है अभी किला रायपुर पे, पहला क्रॉस हमें पड़ गया है। ये सिंगल लाइन है, इसलिए स्टेशन के ऊपर खड़ी करके यहाँ से दूसरी गाड़ी को क्रॉस कराया जाता है। ये कोई गाड़ी बड़ी तेज़ी से आ रही है, ये कोई पैसेंजर गाड़ी है एक्सप्रेस, तो यहाँ से अभी ये किला रायपुर से निकल रही है। अब ये किला रायपुर से हमारी गाड़ी का डिपार्ट हो चुका है। ये किला रायपुर का स्टेशन देखो, इसकी बिल्डिंग वही पुरानी अंग्रेज़ के ज़माने की स्टाइल की बनी हुई है। इधर वॉशरूम वगैरह कंटिन्यू अभी मॉडर्न बने हुए हैं। यहाँ से इसका चलने का टाइम था 5:47 और 5:54 7 मिनट ये डिले से यहाँ से चलिए, 7 मिनट का डिले यहाँ पे हो गया, बिकॉज़ आपने अभी देखा एक क्रॉस हो गया है। तो सिंगल लाइनों पे यही होता है कि लाइन का जो ना क्रॉस हो जाता है, तो वहाँ पे गाड़ी को खड़ी करना पड़ता है और उससे थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाता है जो शेड्यूल है इसका। बाकी गाड़ी की स्पीड तो काफ़ी है, आगे देखते हैं क्या इसका हाल रहता है। ये एक ना तेज़ वाली गाड़ी है, तो काफ़ी स्टेशनों पे रुकती नहीं है, बीच में ना स्टेशन छोड़ती जा रही है। तो ये अगला अब हमारा स्टेशन आ गया है अहमदगढ़, AHH इसका कोड है। अहमदगढ़ ये पहले लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में होता था, अब ये मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट में चला गया है अहमदगढ़ का। ये स्टेशन देखो ऊपर नया बना हुआ है, इसमें टाइल वगैरह लगी हुई हैं। ये भी स्टेशन हमारा राइट साइड में आया है अहमदगढ़ का स्टेशन। ये अहमदगढ़ जो है ना, ये प्री इंडिपेंडेंस के जो प्लान मार्केट टाउन थे ना, उनमें से एक था। उस मॉडल पे इसको तैयार किया गया था, और जो लाइल पर फैसलाबाद का जो है मॉडल है ना, उसको अपनाया गया था इसका। ये प्री इंडिपेंडेंस की प्लानिंग का ना एक बड़ा अच्छा उत्कृष्ट नमूना इसको माना जाता था। ये सारा जो टाउन है ना, ये फसील से इनक्लोज होता था, जिसके के 4 एंट्री पॉइंट होते हैं। अब तो इनक्रोचमेंट वगैरह हो गई है, उसके बाद तो टाउन का जो माहौल बदल गया है। अब देखो यहाँ का मौसम कितना अच्छा, सुबह सुबह की जो लालिमा है ना वो दिख रही है। इधर लोग देखो सैर करने के लिए भी स्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखो सैर कर रहे हैं लोग। तो परली साइड में ये शायद पता नहीं क्या कोई वो बना हुआ, मेरे ख्याल में सीलो पॉइंट, जिस पे फूड ग्रेन वगैरह स्टोर करते हैं। इधर यो इलेक्ट्रिक इंजन, यहाँ पे भी गाड़ी का क्रॉस करवाया जा रहा है। वो सामने से गाड़ी आ रही है, देखो भागती हुई कितनी। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने
कहा था कि जो क्रॉसिंग की गाड़ियाँ हैं वो भी दिखाया करो, तो इसमें मेरे को मौका मिला कि मैं आप लोगों को इस गाड़ियों के क्रॉसिंग दिखाऊँ। पहले पिछले किला रायपुर पे क्रॉस करी है और दूसरी गाड़ी ये क्रॉस कर रही है, तो कोशिश करूँगा जितनी अवेलेबिलिटी हुई खाली डोर की, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को उतना दिखा दूँगा। अदरवाइज़ आपको पता है कि जो पैसेंजर ट्रेन में लोग ना अपना इसके अंदर बैठ जाते हैं खिड़की के अंदर, तो फिर बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कि यहाँ से कि उनको उठाना कि भाई मैंने शूट करना है तो आप थोड़ा उठ जाओ। कई लोग तो माइंड भी कर जाते हैं, तो इसीलिए तो थोड़ा एडजस्ट करना। मैं कोशिश करूँगा फिर भी जितना आप लोगों को दिखा सकूँ उतना मैं दिखा दूँ। बाकी ये अभी गाड़ी हमारी क्रॉस कर गई है। यहाँ से ये गाड़ी अहमदगढ़ से चल पड़ी है। 5:56 पे इसका चलने का टाइम था, 6:09 पर ये चली है। 13 मिनट का डिले हो गया है। बाकी स्टेशन तो आपको मैंने बता ही दिया, राइट साइड में है। ये भी पुरानी देखो बिल्डिंग बनी हुई है। अभी प्लेटफॉर्म वगैरह ऊंचा कर दिया गया है, तो उसके ऊपर उसकी जो मुरम्मत वगैरह करके पूरे टाइल वाइल लगाते। काफ़ी लोग यहाँ पे डिवोट हुए हैं अहमदगढ़ में। तो बाकी सुबह सुबह पंजाब का नज़ारा आप देखो। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये नज़ारे दिखाऊँगा। तो ये पैडी है जो अब पकने लग गई है। आज 3 अक्टूबर हो गई है, बिकॉज मंडियों में पैडी आनी शुरू भी हो गई है। ये सरहद नहर निकल के गई है पीछे। अब कई जगह तो हरी है पैडी, कई जगह पक चुकी है। जैसे जैसे पकती रहेगी ये अक्टूबर या आधे नवंबर तक मंडियों में से पैडी ये जो कट के ना निकल जाती है। अब आगे ये जो गाड़ी है ना, ये यहाँ पे इसका स्टॉपेज तो दिखा नहीं रहा NTES साइड, तो यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी कर दी गई है साइड में। ये राइट साइड में एक स्टेशन आया, क्या नाम है इसका, कोप स्टेशन है, लेकिन ऑफिशियल इसका हाल्ट नहीं है इस स्टेशन के ऊपर। शायद किसी गाड़ी का क्रॉसिंग होगा तो इस गाड़ी को रोक दिया गया है। बाकी मैं ये गाड़ी है तो पैसेंजर है। मैं तो इसीलिए इसमें ट्रैवल कर रहा था कि सारे स्टेशनों के ऊपर रुकेगी, लेकिन ये मेरे को लग रहा है फास्ट पैसेंजर पूरे स्टेशनों पे रुक नहीं रही, बीच में छोड़ रही है स्टेशन। तो ये राइट साइड में स्टेशन कोप आया है, तो बाई चांस से यहाँ पे रुक गई, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। दूसरी साइड में ये लाइन बनी हुई है और पल्ली साइड में आपको पंजाब के खेत जो कि अनाज भरपूर उगाते हैं वो दिख जाएंगे। यहाँ से भी ये मालगाड़ी क्रॉस हो गई है। ये तीसरी क्रॉसिंग आपको अब दिखा रहा हूँ मैं इस सेक्शन की। ये काफ़ी बिजी सेक्शन है। इस सेक्शन के ऊपर ना एक्सप्रेस गाड़ियाँ 19 चलती हैं, जिसमें से 5 पैसेंजर गाड़ियाँ हैं। तो इन 5 पैसेंजर गाड़ियों का ये जो शेड्यूल है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो सुबह 5:25 पे है, उसके बाद भिवानी वाली, फिर जाती है हिसार वाली 9:10 पे, उसके बाद ये चूरू वाली पैसेंजर गाड़ी है 2:45 पे जाती है। उसके बाद फिर हिसार वाली पैसेंजर है वो शाम को 5:20 की है। और उसके बाद फिर एक जाखल के लिए पैसेंजर गाड़ी चलती है वो है 6:35 पे। आप कोई बताना कि कोई ऐसी पैसेंजर गाड़ी है जो कि सब स्टेशनों के ऊपर रुकती हो, तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से ये गाड़ी हमारी कुप से चल पड़ी है। यहाँ से इसका चलने का स्टॉपेज ही नहीं था, वैसे 6:20 पर ये चली है यहाँ से। अब आपको ये स्टेशन देखो कुप का, तो इसके ऊपर भी सीमेंटेड ये जो प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, तो काफ़ी ये भी मेरे ख्याल ऊंचा ही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये सामान कुछ पड़ा हुआ। आगे देखो ये खेत आ गए हैं, कुछ सब्जी के भी खेत यहाँ पे मेरे को दिखाई दिए। आगे इधर ये वेस्ट साइड दिखाओ, ये कोई ग्राउंड है, यहाँ पे देखो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। तो ये खेत, अब अगला स्टेशन आ गया है हमारा, वो बोर्ड दिख रहा है। ये स्टेशन है मलेरकोटला। मलेरकोटला पहले ये एक लुधियाना डिस्ट्रिक्ट की तहसील होती थी, अब नहीं, लुधियाना शायद संगरूर डिस्ट्रिक्ट की तहसील थी। हाँ, तो अब ये मलेरकोटला, अब इसको एक रातों रात कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। मुस्लिम कम्युनिटी
मलेरकोटला में काफ़ी है, लोग काफ़ी सब्जी का काम करते हैं। ये स्टेशन हमारा लेफ़्ट साइड में आया है। यहाँ पे भी बिल्डिंग पुरानी बनी हुई है, तो शेड भी है यहाँ पे। आप लोगों को देखो काफ़ी पैसेंजर्स हैं इस स्टेशन के ऊपर, काफ़ी गहमा गहमी है। तो मलेरकोटला सब्जी वगैरह के लिए ना काफ़ी फेमस है। यहाँ पे काफ़ी लोग सब्जी उगाने का काम करते हैं। तो दूसरी साइड में भी ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो मलेरकोटला से अब ये गाड़ी हमारी चल पड़ी है। इसका मलेरकोटला से चलने का जो टाइम था वो था 6:20 पर, और ये चली है 6:42 पर। 22 मिनट का डिले यहाँ पे हो गया है। मलेरकोटला का ना प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा है, ये भी पक्का कर दिया गया है। कोटला का प्लेटफॉर्म सीमेंटेड है, आरसीसी का ऊपर पूरा बना हुआ है। वैसे मलेरकोटला ना पहले एक प्रिंसली स्टेट होती थी, जो कि फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ पटियाला जो राज्य है उसमें इसको मर्ज कर लिया गया था पेप्सू में। ये जो मलेरकोटला है ना 1454 में शेख सदरुद्दीन ए जहान फ्रॉम अफ़गानिस्तान है, तो उसने इसको रूल किया है। सरवानी उसके डिसेंडेंट्स, उन्होंने इसको रूल किया था। फिर 1600 AD से ये मलेरकोटला स्टेट रही। 1947 के जो रियॉट्स हुए थे उसमें मलेरकोटला वो बिल्कुल शांत रहा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। क्योंकि जब शहजादों को शहीद करने का हुक्म वज़ीर खान ने दिया था, तब जो मलेरकोटला का नवाब था वो उस मीटिंग में थे, उसने इसको प्रोटेस्ट किया था। तो अब ये देखो आगे सूर्य भगवान जी के दर्शन हो गए हैं सुबह सुबह। आप खेतों के ऊपर थोड़ी थोड़ी धुंध, नीचे जीरी लगी हुई है, बिल्कुल ग्रीनरी देखो किस बढ़िया मौसम है। अब गाड़ी हमारी बढ़ती हुई है, ये सिग्नल एक क्रॉस कर गई है, आगे बढ़ते हुए जा रही है। ये इधर लेफ़्ट साइड में कुछ पेड़ भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, सिंगल लाइन है ये। तो खेतों के अंदर ट्यूबवेल की जो मोटरें हैं वो भी आपको दिखाई दे रही होंगी। अब ये स्टेशन हमारा आएगा लेफ़्ट साइड में, बिकॉज आपने ये देखा ट्राईएंगल सा लेफ़्ट साइड में लगा हुआ। अब ये गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करो, आगे फाटक आ गया है। गाड़ी हमारी स्टेशन की तरफ मुड़ गई है, तो अगला स्टेशन मेरे ख्याल आने वाला है। अब देखते हैं कौन से स्टेशन के ऊपर हमारी गाड़ी का अराइवल हो रहा है। यहाँ पे लोगों ने, ये देखो रेलवे के कितने गार्डर वगैरह पड़े हुए हैं, ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। हर स्टेशन के ऊपर करोड़ों का माल पड़ा हुआ है। ये लोगों ने उपले वगैरह भी बना के रखे हुए हैं कुछ। अगला हमारा स्टेशन ये जो आ गया है, इसका नाम है हिमताना, HMI इसका कोड है। ये स्टेशन भी लेफ़्ट साइड में आया है। हिमताना स्टेशन के ऊपर ये एक शेड बनी हुई है, और इधर बिल्डिंग आप देख लो, ये तो बिल्डिंग नई बनी हुई है। इधर ये भी एक और शेड आ गई है छोटी सी, बरसात से बचने के लिए। बड़े वाली शेड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही मेरे को। बाकी खाने पीने का स्टॉल वगैरह तो कुछ नहीं दिखना है। दूसरी साइड में ये क्रॉसिंग के लिए लाइन बनी हुई है। पल्ली साइड में आप देखो, ये इधर खेत वगैरह ही दिखाई दे रहे हैं आपको। इस स्टेशन के ऊपर 5 गाड़ियाँ रुकती हैं, और कोई गाड़ी यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती और कोई ही भी गाड़ी यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होती। एक ही प्लेटफॉर्म है। अब ये गाड़ी हमारी हिमताना से चल पड़ी है आगे। यहाँ से इस गाड़ी का जो चलने का टाइम था हिमताना से, वो था 6:29, 6:51 पे चलिए। 22 मिनट का डिले यहाँ पे हो गया इसका। अब हिमताना से, अब बोर्ड के ऊपर आप इसकी हाइट वगैरह भी देख सकते हो। पॉज करके आगे बढ़ती जा रही है ये हमारी गाड़ी। ये कुछ अनऑथराइज झुग्गियाँ सी बनी हुई हैं यहाँ पे इधर। तो अब ये देखो थोड़ी थोड़ी ना, अब अक्टूबर महीना शुरू हो गया ना, थोड़ी थोड़ी फॉग सी पड़ने लग गई है। देखो ये सुबह सुबह ना, आगे जाके तो फिर ये फॉग बहुत ज़्यादा हो जाती है। काफ़ी गाड़ियाँ तो रेलवे को कैंसिल भी करनी पड़ जाती हैं, काफ़ी गाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट कर देते हैं, तो काफ़ी गाड़ियाँ जो है वो बंद हो जाती हैं। ये आगे एक ब्रिज सा आ गया है। अगला ये स्टेशन हमारा मेरे ख्याल में धुरी आने वाला है। ये बाहर आउटर पे खड़ी हो गई है गाड़ी, काफ़ी देर यहाँ खड़ी हो। देखो गंद वगैरह कितना लोगों ने डाला हुआ है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कूड़ा डालने वाले को फ़ाइन किया जाएगा। ये अब हम मर्ज हो रहे हैं एक लाइन में। ये वाली एक सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड जा रही है, बठिंडा वाली लाइन। ये लाइन भी यहाँ से बठिंडा जाती है। इसका ब्लॉग अभी मेरा पेंडिंग है। ये ब्लॉग भी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ कि इस लाइन के ऊपर
कौन कौन से स्टेशन पड़ते हैं, कौन से बड़े स्टेशन हैं, कौन से छोटे स्टेशन हैं। अब किसी आदमी को पता होगा कोई ऐसी गाड़ी जो धुरी और बठिंडा के बीच में चलती है, जो कि सब छोटे बड़े स्टेशनों पे रुकती है, तो कृपया कमेंट करके मेरे को बता देना, फिर उस गाड़ी का मैं आगे प्लान करूँगा। तो ये जो धुरी का जो स्टेशन है ये राइट साइड में आया, वैसे गाड़ी लेफ़्ट साइड में प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ पे रुक गई है। तो एक ये गाड़ी और खड़ी है, ये शायद बठिंडा जा रही है, पता नहीं लुधियाना जा रही है धुरी से। तो धुरी का जो कोड है भाई जो DUI है, ये भी एक जंक्शन स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन ये लुधियाना वाली जिससे हम आ रहे हैं, एक लाइन मैंने आपको दिखाई जो लाइन बठिंडा जाती है, एक लाइन यहाँ से जाती है पटियाला राजपुरा के लिए, और एक लाइन यहाँ से जाती है ये सामने हमारी संगरूर वाली, जिस पे हम आगे बढ़ेंगे। ये स्टेशन है 1905 में बन गया था, यहाँ पे खाने पीने को मिल जाता है। ये जो पैसेंजर गाड़ी खड़ी थी यहाँ से डिपार्ट हो गई है। बाकी धुरी में एक शुगर मिल काफ़ी मशहूर है। धुरी ना मुग़ल राज और सिख राज में काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी रहा है। तो 4 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, 71 ट्रेनें यहाँ पे हाल्ट होती हैं और 3 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, 3 ही ट्रेनें यहाँ पे टर्मिनेट होती हैं। यहाँ से इसका जो चलने का समय था धुरी से वो था 6:55 पर, 7:22 पे चली है और 27 मिनट डिले हो गई है यहाँ पे। ये धुरी का प्लेटफॉर्म, ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ना इस साइड वाला, ये तो छोटा सा ऐसे बना हुआ है ईंटों वगैरह का। पल्ली साइड का वह भी पता नहीं कैसा है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी दूसरी। गुरु नानक देव जी से एसोसिएटेड यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है, एक बाबा निहाल सिंह जी का गुरुद्वारा है। यहाँ पे धुरी फोर्ट है और धुरी म्यूज़ियम भी है, और नवाब सिराजुद्दौला का मकबरा भी है यहाँ पे। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये है पटियाला राजपुरा अम्बाला वाली लाइन। ये लाइन बनाने के लिए ना 1893 में एक एग्रीमेंट हुआ था अंग्रेज़ गवर्नमेंट के बीच में और जींद स्टेट, मलेरकोटला स्टेट और पटियाला के स्टेट में, बिकॉज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्रिटिश एरिया में भी ये लाइन पड़ती थी ना, तब ये लाइन 1901 में ये जो लाइन है कमीशन कर दी गई थी। इसको बनाया था साउथ पंजाब रेलवे कंपनी ने। अब फिर उसके बाद इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है और ये ब्रॉड गेज लाइन है। ये देखो ये धुरी वाली शुगर मिल शायद यही है, आपको दिख रही होगी। कमेंट करके प्लीज़ अगर कोई लोकल देख रहा है तो बता देना कि यही धुरी की शुगर मिल है। तो ये भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी पुरानी इंडस्ट्री है इस एरिया की। तो अब अगला स्टेशन हमारा आने वाला है, तो ये आएगा मेरे ख्याल लेफ़्ट साइड में, बिकॉज़ आपको वो सिग्नल का जो ऊपर वाला लगा हुआ एंगल है वो आपको दिखा ही रहा है कि ये लेफ़्ट साइड में स्टेशन आएगा। अगला स्टेशन ये हमारा आ गया, गाड़ी इधर मुड़ गई है। तो मैं पिछले काफ़ी डिब्बे में बैठा था ना, इसीलिए गाड़ी दूर से दिख जाती है। अब ये तो कौन सा स्टेशन आ गया, ये आ गया बहादुर सिंह वाला। यहाँ पे तो इसका स्टॉपेज नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे ये गाड़ी इधर से निकल गई। पल्ली साइड में मेरे ख्याल में उधर भाई साहब बैठे हुए हैं, शायद कोई गाड़ी है जिसलिए इसको इधर डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे स्किप मार दिया है ये स्टेशन ने। चलो इसी बहाने आपको 2 स्टेशन तो छोटे छोटे दिखे, एक कुप और ये बहादुर सिंह वाला। ये भी सीमेंटेड स्टेशन है, तो इसके ऊपर RCC का फ्लोर लगा हुआ है। तो बहादुर सिंह वाला वाले भाई देख लो, आपका स्टेशन भी हमने कवर कर दिया है, वो भी नेचुरली वैसे ही हो गया है। तो अब ये पंजाब के जो खेत है ना, यहाँ से पैडी बहुत होती है आजकल, तो बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज परचेज शुरू हो गई है। तो मंडियों में आड़ती और जो शेलर वाले वो धरना दे के बैठे हुए हैं कि जो FCI के गोडाउन है वो राइस से भरे हुए हैं, पहले उनको खाली करो। अगर हमने पैडी खरीद के चावल लगाएंगे कहाँ पे। तो इसीलिए मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जो चावल बना हुआ है वो बाकी स्टेटों में जहाँ पे ज़रूरत है उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दें, ताकि जो पंजाब की जो पैडी है उसका ऑपरेशन जो है वो स्मूथली हो जाए। अब ये एक ब्रिज आ गया है, तो बीच बीच में यार पता नहीं लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं कि ये ज्ञान बहुत झाड़ता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज्ञान को कम झाड़ा करूँ
अगला स्टेशन ये आ गया। ये भी ऊंचे, ये यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ वगैरह लोड करने के लिए बना हुआ है, बिकॉज यहाँ पे इस लाइन पे जो एक लाइन छोड़ के अगली लाइन है वहाँ पे गाड़ी लगा देते हैं ना, तो इस पे गाड़ियाँ ऐसे प्लेटफॉर्म से चढ़ती रहती हैं। तो अगला स्टेशन हमारा आ गया है, ये भी लेफ़्ट साइड में आया है, संगरूर। SAG इसका कोड है। ये भी काफ़ी पुराना डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, ज़िला हेडक्वार्टर। तो इसकी बिल्डिंग भी अभी पुरानी बनी हुई है, शेड है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे देखो चढ़ने के लिए। संगरूर का स्टेशन, यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको व्यवस्था मिल जाएगी, स्टॉल काफ़ी लगे हुए हैं। ये इधर मेरे ख्याल पकौड़ों वाला भी खड़ा है, स्टील के बेंच भी हैं, सीमेंट वाले भी बेंच हैं। इधर दूसरी साइड में एक रैक सा खड़ा हुआ है, ये भी कोई ICF कोचों के साथ गाड़ी खड़ी है, शायद नया रैक है। यहाँ से अब संगरूर से हमारी गाड़ी का डिपार्चर हो गया। इसका यहाँ से चलने का जो टाइम था वो था 7:14 पर, और ये चली है 7:44 पे, आधा घंटा डिले हो गई है। ये संगरूर ना काफ़ी प्रोमिनेंट है, भगवंत मान जी यहाँ से है, बीनू ढिल्लों और कमलजीत अनमोल पंजाबी एक्टर वो भी यहीं से हैं। शहीद ऊधम सिंह जी जिन्होंने जलियांवाले बाग का बदला लिया था वो भी संगरूर डिस्ट्रिक्ट से ही है। तो संगरूर काफ़ी प्रोमिनेंट है, यहाँ पे देखने के लिए काफ़ी जगहें, जैसे कि बंसार बाग, जहाँ पे कि जब जींद स्टेट के वो जो अपना एंशेंट थे, वो जो यहाँ के महाराजा यहाँ पे इस गार्डन पे रहते थे। तो जींद स्टेट मेमोरियल म्यूज़ियम है, शाही समाधान है, यहाँ पे क्लॉक टावर है, महाकाली का मंदिर है। तो काफ़ी यहाँ पे प्रोमिनेंट लोग हैं। ये आगे निकल गई है हमारी गाड़ी अपना संगरूर से आगे, तो ये आगे बढ़ती जा रही है। खेत वगैरह आप देखते जाओ, एंजॉय करते जाओ, बार बार मैं आपको क्या बताऊँ। तो रूरल इलाके का यही होता है कि आप खेत खलिहान देखते रहो, साइड में जो ग्रीनरी है ना उससे अपनी आंखों को तरोताज़ा करो। अब ये एक आध महीने के उसके बाद तो फिर वो आ जाएगी, पैडी हार्वेस्ट हो जाएगी, फिर धुआं मच जाएगा। तो अब ये नाला, इसका ना सरहंद नाला है शायद, कुछ कोई कमेंट करके बताना कि ये सही है नाम है या नहीं। मैंने पढ़ा था, शायद बोर्ड लगा हुआ था कहीं, आगे पीछे निकल गया, मैंने पढ़ा नहीं। आगे ब्रिज आ गया है, अगला सिटी हमारा पहुंच गया है। ये अब स्टेशन आया हमारा राइट साइड में, राइट साइड में ये स्टेशन आ गया है। ये है सुनाम, ऊधम सिंह वाला, शहीद ऊधम सिंह जी से जिन्होंने जलियांवाले बाग का बदला लिया था, वो यहीं से थे, सुनाम से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इधर ये बिल्डिंग आप देखो, प्लेटफॉर्म भी इसका ऊंचा किया हुआ है सुनाम के स्टेशन का। सुनाम का जो कोड है वो है SFMU। सुनाम का जिक्र ना आईने अकबरी में एज ए परगना आता है। यहाँ के जो कोई सरकार ऑफ सरहिंद जो अपना वजीर खान था ना, उसकी जो सल्तनत थी ना, उसका ये काफ़ी रेवेन्यू पॉइंट था। ये सुनाम में आप देखो प्लेटफॉर्म ऊंचा है, इधर आप बिल्डिंग वगैरह भी बन रखी है। तो परली साइड में एक गाड़ी जा रही है। अब ये गाड़ी हमारी हॉर्न हो गया, सुनाम से चलने वाली है। इसका जहाँ से जो चलने का टाइम था वो था 6:31 पर, और 6:58 पे चलिए, 27 मिनट के डिले से ये गाड़ी निकल गई। पीछे एक आपने देखा होगा वो अंडर ब्रिज रोड का निकल के गया है। आगे एक और आपको ये सीलो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे फूड ग्रेन का जो स्टोरेज वगैरह की जाती है। तो ये यहाँ पे इनमें साइंटिफिक ढंग के साथ फूड को स्टोर किया जाता है, बिकॉज आपको पता है पंजाब में फूड ग्रेन बहुत होता है, पूरे इंडिया का पेट भरता है पंजाब। अगला स्टेशन हमारा आ गया है, ये भी स्टेशन हमारा लेफ़्ट साइड में आया, इसका नाम है छाजली, CJL इसका कोड है। तो ये भी एक छोटा सा गांव का देहाती स्टेशन है, छोटा सा प्लेटफॉर्म इसके ऊपर RCC वाला बना हुआ है। तो वो एक ये आगे रेन शेल्टर सा मेरे को लग रहा है, हाँ रेन शेल्टर ही है, रेन शेल्टर आपको दिख रहा है। यहाँ पे बरसात में आप अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर सकते हो। बड़े वाला शेड यहाँ पे इस स्टेशन पे नहीं है, छाजली। तो अब
छाजली से ये वॉशरूम वगैरह पीने के पानी वगैरह का यहाँ पे सिस्टम है। छाजली से अब हमारी गाड़ी ये चल पड़ी है। 7:42 पे चलना था इसने, 8:10 पे चली है। 28 मिनट का डिले इसका यहाँ पे है इस गाड़ी का। अब ये गाड़ी एक स्टेशन को और स्किप कर रही है, गोविंदगढ़ खुखर है नाम इसका। तो ये स्टेशन को स्किप करके ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अब ये देखो कर्व आ गया है इसका, कर्व पे कितनी अच्छी गाड़ी लग रही है। अगर आप अगले डिब्बे में या पिछले डिब्बे में है ना, तब कर्व है जो उसका व्यू बड़ा अच्छा आता है, बड़ा प्रिटी व्यू लगता है आपको। ये अब हम अगेन सरहिंद नहर को कनाल को क्रॉस कर रहे हैं। रोपड़ से चलती है ये नहर, आगे छोटी छोटी नहरों में बांट के देखो कहाँ तक पहुँच गई है। बठिंडा भी आ गई है, यहाँ भी आ गई है। अब अगला स्टेशन आ गया हमारा लहरा गागा, LHA इसका कोड है। तो ये अब बाकी पंजाब के कई गागा लहरा है ना, उसको उससे अलग करने के लिए इसके साथ गागा लगा दिया गया, जो कि छोटा सा गांव है साथ में। जैसे लहरा मोहब्बत भी है ना पंजाब में, तो लहरा गागा इसको अलग करने के लिए इसके साथ गागा लगा दिया गया। तो ये देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म ऊपर रोड सी बना रखे कंक्रीट की, ये छोटा सा एक रेन शेल्टर है। लहरा बाबा आला सिंह जी ने फाउंड किया था और ये पटियाला रियासत का एक हिस्सा होता था। बाद में जो क्रूअल मुस्लिम थे ना, उनका भाई मनी सिंह जी है, उन्होंने यहाँ पे कत्ल कर दिया था। और भाई मनी सिंह जी की याद में यहाँ पे उनके ऑनर में एक गुरुद्वारा साहिब भी है और उनकी याद में एक मेला भी लगाया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक मोहन गर्ग जी थे, वो बड़े दयालु लोग थे और काफ़ी लोग उनके पास जब मदद मांगने के लिए जाते थे, वो पैसे से या किसी भी तरह उनकी मदद कर देते थे। तभी यहाँ के लोग कहते हैं, लहरों लहर समुंदर आए जाए जहाँ मोहन का वास, इंदर बरसे अपनी रुते मोहन बरसे चारों मास। गाड़ी हमारी यहाँ से डिपार्ट हो गई है। इसका डिपार्चर टाइम 7:58 था, 8:23 पे ये चली है, 25 मिनट डिले चली है। ये स्टेशन राइट साइड में आया, आपको मैंने पहले बता ही दिया है। अब ये देखो ईस्ट साइड में कितना बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट मेरे को सबसे बढ़िया लगता है कि जो सोलर प्लांट है उससे जो बिजली बनती है ना, वो बिल्कुल प्योर होती है, उसमें कोई पोल्यूशन, जीरो पोल्यूशन होता है यहाँ पे। तो जब ये पैनल ख़त्म हो जाएंगे तब थोड़ा बहुत पोल्यूशन होगा। जब इनकी एज 25 साल तो एज मेरे ख्याल में रहती है, उसके बाद थोड़ा पोल्यूशन ये करेगा, अदरवाइज इसका कोई पोल्यूशन नहीं है। अब हम गाड़ी हमारी अगले स्टेशन पे पहुंच गई है। ये लेफ़्ट साइड में स्टेशन आया है। इस स्टेशन का नाम है गुरने, GRN इसका कोड है। ये छोटा सा एक रूरल सा स्टेशन है। ये एक छोटी सी शेड है, इधर सीमेंट के बेंच लगे हुए हैं। ये भी छोटी सी एक शेड है, रेन शेल्टर सा बना हुआ है, शेड तो नहीं कह सकते इसको। ये बिल्डिंग थोड़ी
नई तरह की बना दी गई है। यहाँ पे ये पुराने स्टाइल की, पता नहीं नए स्टाइल की, ये भी नई बिल्डिंग लग रही है, बिकॉज पुरानी बिल्डिंगें तो बिल्कुल छोटी छोटी होती थी। दूसरी साइड में एक ये लाइन है क्रॉसिंग के लिए, और आपको जो रूरल इलाका है वो दिख जाएगा। ये पता नहीं क्या किसी ने शेड सा बना रखा है। गुरने से ये हमारी गाड़ी का अब डिपार्चर हो गया है। गुरने से इसका चलने का टाइम था 8:13, 8:30 पे ये चली है। 17 मिनट का डिले यहाँ पे रह गया, जबकि पिछले स्टेशन पे 25 मिनट का था। तो अब आगे हम अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते हुए, ये प्लेटफॉर्म ईंटों का ही बना हुआ है, छोटा सा प्लेटफॉर्म है। ये एरिया ना एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फेमस है। जो जाखल मंडी आगे स्टेशन आएगा, जाखल मंडी, ये सब पूरी फूड ग्रेन की प्रोडक्शन के लिए ना काफ़ी यहाँ पे होती है। ये आपको लाइन दिख रही है, यहाँ पे ये खंबे से लगे हुए ना, ये है बरेटा बठिंडा वाली लाइन। यहाँ पे ये हम इसको मर्ज कर रहे हैं। इसका ब्लॉग भी मैंने लास्ट संडे डाला था, मेरे ख्याल में आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर किसी भाई ने नहीं देखा है तो उसको देख लेना। ये जो पुरानी लाइन थी ना, दिल्ली बठिंडा और पाकिस्तान का वो समरसत्ता वाली लाइन, उसका पार्ट था। अब हम पहुँच गए हैं जाखल रेलवे स्टेशन के ऊपर। 8:28 की बजाय 8:42 पे पहुँचे, 14 मिनट डिले के साथ। जाखल की स्टेशन की बिल्डिंग है ना जो, तो राइट साइड में है। तो ये जो इसका प्लेटफॉर्म है ये लेफ़्ट साइड में आ गया। जाखल का जो कोड है JHL है। ये हरियाणा में पड़ता है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और पंजाब ख़त्म हो गया, अब हम हरियाणा में एंटर हो गए हैं। अब इस स्टेशन के बारे में, वैसे तो ये हरियाणा में जो गूगल है वो दिखा रहा है, पर कुछ लोग कहते हैं कि इसके ये वाला, ये लेफ़्ट वाला प्लेटफॉर्म है ना, ये हरियाणा में है, जो परली साइड में है वो पंजाब में है। तो अगर किसी भाई को कन्फर्म है तो बता देना। यहाँ पे पुल है, खाने पीने के लिए भी काफ़ी व्यवस्था है। यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे जाखल पे आती जाती रहती हैं। आप लोगों ने अगर एंड तक ये मेरा ब्लॉग देखा तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे ब्लॉग देख के मुझे इंस्पिरेशन देते रहना, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहना, जिससे कि मैं आपके लिए और भी कोशिश करूँगा बढ़िया ब्लॉग बना के दिखाने की। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। नमस्कार, जय हिंद।